कुलदीप मानक एक ऐसे जाने माने कलाकार जिनका जन्म लतीफ मोहम्मद के रूप में 15 नवंबर 1951 को भारतीय पंजाब के बठिंडा जिले के जलाल गांव में मरासी परिवार में निक्का खान के घर हुआ। सरदार प्रताप सिंह कैरो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक स्कूल पुरस्कार वितरण समारोह में उनकी आवाज की गुणवत्ता से चकित होकर उनका नाम कुलदीप मानक रखा। उन्होंने अपनी शिक्षा जलाल गवर्नमेंट हाई स्कूल से पूरी की और जहां वे एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। बेहद कम उम्र से ही उनका गायन की ओर रुझान था और उनके उस्ताद उन्हें लगातार अपने रागों को ढालने और मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। अपने शुरुआती करियर में वे कलियां के बादशाह बन गए और उनके गीत देवी मकसूसपुरी और कह सकते हैं जंडू लिट्रान वाला जैसे प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखे गए थे। उनके सबसे प्रसिद्ध ट्रैक गड़िया मिला दे सोने यार एक ऐसा ट्रैक है जो आज भी लोगों के दिलों में काफी राज करता है। मानक ने गायकी की हजूरी रागी पद्धतियां सीखी और मानक के पिता निक्का खान खुद एक गायक थे और मानक के दो भाई थे, सिद्दीकी एक भक्ति गायक और रफीक जिन्हें भी संक्षेप में जाना गया था। इसके अलावा उनका विवाह सरबजीत कौर से हुआ जिनके उनके बाद दो बच्चे हुए, एक लड़का जिसका नाम युद्धवीर मानक और एक लड़की जिसका नाम शक्ति मानक है। युद्धवीर एक गायक के रूप में अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और मानक के मुक्तसर के भुट्टीवाला गांव में उस्ताद खुशी मोहम्मद कवाल से संगीत सीखा। एक गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने बठिंडा छोड़ दिया और लुधियाना चले गए और बाद में कह सकते हैं हरचरण ग्रेवाल और सीमा की जोड़ी के साथ गाना शुरू किया गया। जब वे दिल्ली आए तो एक संगीत कंपनी के अधिकारी ने मानक को देखा और उनसे सीमा के साथ जीजा अखियां ना मार वे मैं कल दी कुड़ी बाबू सिंह मान मरारा वाला द्वारा लिखित गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। 1968 में 17 साल की उम्र में उन्हें सीमा के साथ गाना रिकॉर्ड करने का मौका दिया गया। उनके पहले रिकॉर्ड में ये गाना लौंग करा मित्रा मछली पाऊंगी मापे और ऐसे में कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड अत्यधिक सफल रहा। उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी गायक नरिंदर बीबा की छोटी बहन सतिंदर कौर बीबा के साथ युगल गीत गाए और ऐसे में उनके युगल गीतों में से एक था नाले बाबा लस्सी पी जा नाले दे जा दुआनी खोटी। बाद में उन्होंने कह सकते हैं कि कनक वाल के लेखक दिलीप सिंह सिद्धू के साथ बठिंडा में एक कार्यालय शुरू किया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं रहे और लुधियाना वापस लौट आए। मानक द्वारा गाया गया पहला लोकगीत मां मिर्जे दी बोल्डी था और उसके बाद ओने मौत नू वाजा मारियां ये गाना था। लेखक और कह सकते हैं गीतकार हरदेव दिलगीर जिन्हें देव थरीके वाला के नाम से जाना जाता है ने मानक को उनके एक लाइव प्रदर्शन में देखा और उनके लिए कई लोक गाथा वन जैसे कि पुरानी लोक कहानियां लिखी और देव थरीके वाला और मानक एक दूसरे के काफी करीब भी थे। उनका पहला ईपी पंजाब डायन लोक गाथावन 1973 में HMV द्वारा जारी किया गया था जिसमें जयमल फटा और कह सकते हैं हीर दी कली तेरे खातर हीरे काले राजा रसालू और दुल्ला पट्टी गाने शामिल थे। सभी हरदेव दिलगीर द्वारा लिखे गए थे और संगीत राम सरन दास द्वारा रचा गया था। इसके बाद 1974 में एक और लोक गाथावन एल्बम आया जिसमें गौरख दा टिल्ला अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी शामिल थे। 1976 में उनका पहला LP इकतारा रिलीज हुआ। सिर्फ यही नहीं, मानक की कुछ एल्बमें भी रिलीज हुई जैसे कि मित्रा दी जैकेट दे हीर दी डोली साहिबा बनी भरावां दी और ऐसे में और भी बहुत सारे। लेकिन अगर हम बात करें मानक की बीमारी और मौत के बारे में, उनके गायकी करियर में बीमारी और मौत का अचानक से आ जाना। दरअसल मानक को जुलाई 2011 में कम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
रक्तस्राव के कारण आपातकालीन देखभाल में भर्ती कराया गया था, जबकि उनकी हालत स्थिर होने पर उन्हें आपातकालीन देखभाल से छुट्टी दे दी गई थी। उनका बेटा अभी भी कह सकते हैं डीएमसी लुधियाना में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए भर्ती था, जिसके कारण मानक को भारी तनाव का सामना करना पड़ा और बाद में मानक को 23 नवंबर 2011 को निमोनिया के कारण डीएमसी लुधियाना में भर्ती कराया गया और जटिलताओं के कारण 30 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें 2 दिसंबर 2011 को बठिंडा यानी कि पंजाब में उनके पैतृक गांव जलाल में दफनाया गया था। तो ये तो थे पंजाबी गायक कुलदीप मानक, जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी जो कि हम सभी के दिलों में आज भी जिंदा है।